मेरे को लेना है यहाँ पर, ये ऑप्शनल है, आपको ये यूज करना है तो आप करो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, .com, ठीक, और क्रिएट कंटेंट ऑटोमेटिकली सारे .com एक्सटेंशन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सारे नाम यहाँ पर जनरेट करके दे देगा। अब इसने यहाँ पर 30 कर दिए, नहीं नहीं 400 ही रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, नीचे हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 100 नाम उसने दे दिए यहाँ पर आपको, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज रिलेटेड जो डोमेन्स यहाँ पर है वो आपको इसने सब जनरेट करके दे दिए, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है गाइस कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या आएगा कि सर अगेन आपने ये तो बता दिया कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अब ये 100 नाम आ गए, अब हम क्या एक एक नाम को जाके हम ओडीटी पे देखेंगे ऐसे करके, यहाँ से कॉपी करा, फिर यहाँ पर गए, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने सर्च करा कि अवेलेबल है नहीं है, एक एक करके अगर मैं देखने जाऊंगा, जैसे अवेलेबल नहीं है ना, अभी अवेलेबल नहीं है, उसने जनरेट करके दिया। अब अगर आप ऐसे एक एक करके आप सर्च करोगे तो हो गया कल्याण फिर तो, है ना, फिर टाइम तो बचाना पड़ेगा। आप अगर 4-5 घंटे केवल यही करने में लगा दोगे तो फिर आगे कैसे करोगे, है ना। तो उसके लिए अगेन एक वेबसाइट है, ठीक है, नेम चीप, ठीक है, अगेन उसके लिए एक वेबसाइट है नेम चीप, ठीक है। ये भी एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप डोमेन होस्टिंग, कुछ मार्केटिंग टूल्स, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, ठीक है, नेम चीप, ठीक। अब यहाँ पर जो मेरे को बल्क में देखना है, जैसे 100 डोमेन है ना, अब 100 डोमेन है, मेरे को बल्क में एक बार में देखना है कि जो अवेलेबल होगा वो बता देगा, जो प्रीमियम में होगा वो बता देगा, और जो अवेलेबल नहीं है वो भी बता देगा। तो मेरा मैनुअल प्रोसेस जो 1 to 1 वाला है वो यहाँ पर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो 3-4 घंटे का काम है वो 5 मिनट का हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, पहले वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद मैं जाऊंगा, आपको सबसे पहला जो दिखेगा आपको डोमेन, डोमेन नेम सर्च, ठीक है, डोमेन नेम सर्च पे गया, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा सर्च का, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा एक ऑप्शन दिखेगा आपको बीस्ट मोड का, ठीक है। मैं बीस्ट मोड पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दिखा रहा है एंटर अप टू 5000 डोमेन्स और कीवर्ड। मतलब मैं तो यहाँ पर 100 डोमेन की बात कर रहा था, तो आप ऐसे करके एक बार में 5000 डोमेन डाल सकते हो सर्च करने के लिए, 5000 डोमेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो 100 डोमेन है इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये एक बार में हम देख रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। ये 100 डोमेन को यहाँ पर मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद नेम चिप पे आऊंगा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक। ये 100 के 100 नाम यहाँ पर आ गए, ठीक है। आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई भी फिल्टर्स के ऑप्शन को यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आप केवल जनरेट कर दो बस, ठीक है। आप जैसे ही जनरेट पे क्लिक करोगे जो जो नाम अवेलेबल होंगे यहाँ पर दिखा देगा, जो जो नाम बिक चुके होंगे वो बता देगा, और जो जो नाम प्रीमियम में होंगे वो भी आपको यहाँ पर बता देगा। तो आपका जो 4-5 घंटे वाला काम था उसने जस्ट कुछ सेकंड में यहाँ पर क्या कर दिया, इजी कर दिया। इसी को हम कहते हैं स्मार्ट, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो अवेलेबल होंगे वो बताएगा, जैसे ये वाला है, ये अवेलेबल है, ठीक है, कितने में, 829 रुपीज का है पर ईयर, एक ईयर के हिसाब से। डोमेन आपको जो प्राइसिंग दिखा रहा है वो एक ईयर के हिसाब से दिखाएगा सब, ठीक है। और जो प्रीमियम में है, जैसे ये प्रीमियम में है, ये कितने का है, 2,77,000, 2,77,000। ये भी प्रीमियम में कितने में, 4,15,000, है ना। तो समझने की बात एक और यहाँ पर क्या है कि जो हमने टूल के एंड से देखा ग्रेविटी राइट केस में, ये आपको प्रीमियम डोमेन के भी सजेशन आपको देता है। सबसे बड़ी बात और सबसे मुद्दे की बात ये है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो जो यहाँ पे जैसे रजिस्टर्ड है, ये वाला देखो, ये रजिस्टर्ड है, कब रजिस्टर्ड हुआ, 2012 में किसी ने रजिस्टर्ड कर लिया इसको, ठीक है। फिर 2023, ये 2023 में रजिस्टर्ड हो गया, है ना। फिर इसके बाद ये भी है, ये भी आपका टेकन हो गया, मतलब किसी ने ले लिया, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये अवेलेबल है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक बार में आपको सब बता देगा, द फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब लास्ट चीज एक और चीज समझो, फिर हम डाउट्स पे आएंगे, ठीक है। अब आपके किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर जरा आप एक और चीज बताओ कि जो रजिस्टर्ड है या फिर जो जिन्होंने डोमेन खरीद लिया है, भले वो प्रीमियम में क्यों ना हो, भले वो लाइव किसी कंपनी क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी डोमेन क्यों ना हो, ठीक है। अगर सर हमको ये पता करना है कि उस बंदे ने, ठीक है, डोमेन को कब खरीदा, पहली चीज कब खरीदा, किसने खरीदा, कौन से ईयर में खरीदा, ठीक है। आपको अगर ये सारी चीजें निकालनी है, डिटेल्ड निकालनी है, ठीक है, डोमेन के बारे में या डोमेन ओनर के बारे में, ठीक है, तो वो किस वेबसाइट से निकालोगे, ठीक है। उसके लिए अगेन एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है हुईज, ठीक है, huiz.com, WHOIS, ठीक है, huiz.com, ठीक। अब huiz.com पे गए, है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे डब्ल्यू स्क्रिप्ट का लेता हूँ, समझना। चलो डब्ल्यू स्क्रिप्ट छोड़ो, मैं इनमें से किसी को ले लेता हूँ, जैसे ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, प्रीमियम में है। मैंने इस डोमेन को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हुईज पे आया, जो ऊपर आप देख रहे हो सर्च, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली डाल दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद ये आपको बताएगा कि इस मतलब ये वाला डोमेन कब खरीदा गया, रजिस्टर्ड कब हुआ, 2022 में हुआ, ठीक है, 30 सितंबर 2022 को ये हुआ, ठीक। फिर एक्सपायर कब होगा, 2024 में एक्सपायर होगा, ठीक है। अपडेट कब करा, मतलब अपडेट मतलब उसको वापस से रिन्यू कब करा, 2023 सितंबर 14 तारीख को इन्होंने रिन्यू कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सी स्टेट से है, कौन सी सिटी का है, ठीक है, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा है। नाम के नाम जो सामने वाले ने अपना प्राइवेट रख लिया है, ठीक है, नाम यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा है, बट स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर, ये सारी चीजें आपको शो कर रहा है,
इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जिस बंदे ने भी डोमेन खरीदा वो किस सिटी का है, किस स्टेट का है, किस कंट्री का है, ठीक है, क्या फोन नंबर है, क्या डिटेल्स है, वो सब आपको यहाँ पर बता देगा। ठीक है, तो ये कौन सी वेबसाइट है, हुईज वेबसाइट है, जैसे डब्ल्यू स्क्रिप्ट का यहाँ पर अभी आ रहा था ना, हाँ चलो यहाँ का देख लो। ठीक है, तो आपको और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, ठीक है, नेम, ठीक है, लाइक नेम यहाँ पर आ गया, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लाइक एड्रेस आ गया जोधपुर, ठीक है, ये आपको फोन नंबर भी आ गया, ये आपकी डिटेल्स आ गई यहाँ पर। ठीक है, सब चीज यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक, बात समझ आई? अब यहाँ तक जिसको भी जो भी क्वेरी है वो पूछ ले। ठीक है, अपना रेज एंड करें, ठीक है, फिर क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो मैं परमिशन देता हूँ, हल्ला नहीं चाहिए बस। हाँ जी, कृष्ण बताइए क्या कह रहे हैं। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में दिखाया था कि एक जैसे डोमेन 25 करोड़ का बिक रहा था, हम्म, जैसे डोमेन एक बार 25 करोड़ का बिक गया, उसका जितने भी साल 2 साल की वैलिडिटी हुई, जो बंदा वो रिन्यू कराएगा तब फिर से उसको 25 करोड़ नहीं लगेंगे? फिर वो 1000 1500 का है। ओके, ठीक है, बस यही ठीक है, पूछना देखो था। ध्यान से देखो, आप यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर द फर्स्ट ईयर। ये जो ओके। प्राइसिंग आपको दिखी ना, फर्स्ट ईयर के बाद कितने का जाएगा, ये 699 का आपका रिन्यू होगा। हेलो ओके। सर। ठीक है, हेलो सर। ओके सर। हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ जी बताइए मनीष। सर मैं बोल रहा था कि जैसे जो डोमेन है सर, जैसे इसमें हेलो सर, आगे बोलो। जो डोमेन आईडी है, जैसे आप 100 एक बार में सर्च किए हैं सर, 100 डोमेन, अगर उससे ज़्यादा सर्च करना हो तो उसको पेड करना पड़ेगा, हाँ, उसके लिए फिर आपको प्रीमियम वर्जन में जाना है। प्रीमियम वर्जन में जाना पड़ेगा। हम्म, ओके। हेलो, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम। ठीक है मनीष भाई, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, हाँ अगर सर। मैं किसी का डाउट क्लियर कर रहा हूँ, है ना, हाँ या किसी से चर्चा कर रहा हूँ, तो एकदम से हाँ, बीच में नहीं बोलना। ठीक है सर, पता है ना, जैसे है सर, आप अगर पता है। मान लो अभी आपको मैं कंसर्न क्लियर कर रहा हूँ, इतने में कोई दूसरा तीसरा बोल जाए, ठीक है, ठीक है, तो फिर ठीक है, मजा नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक हम्म, हाँ जी बताइए पूजा मैम, क्या कह रहे हैं आप। सर इसमें ये जो नेम था, ये प्राइवेट कैसे करते हैं? मैम जब डोमेन परचेज करने जाते हैं ना तब होता है। ओके। ठीक है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, तब जाकर आप अपना, आपको अगर प्राइवेसी रखनी है तो प्राइवेसी रख लो, ठीक है, आपको नहीं रखना है तो नहीं रखो। ओके सर। हाँ जी, बताइए, बस आपको बताऊं मैं फंडा, ठीक है कि जी। अगर सॉरी, अगर आप एक ही नाम को बार बार सर्च करोगे, मल्टीपल टाइम सर्च करोगे, तो गोडैडी खुद परचेस करके आपको प्रीमियम में शो करेगा कि आओ इतने का ले लो। तो मैं सही था, यानी कि जो मेरे साथ हो रहा था वो सही हो रहा है। एग्जैक्टली ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है, सभी के साथ तो होता है। हम्म, तो फिर आप क्या करते हैं, जैसे आपको समझ में आया, आप जाके पीछे उस पर देखेंगे कि इस पे कीवर्ड पे सर्च है भी डोमेन पे या नहीं है। नहीं सिंपल सा देखिए, लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, कोई भी डोमेन अगर मेरे को पसंद आया, ठीक है, मेरे को लगा कि यार ये डोमेन बढ़िया है, मैंने सबसे पहले एक बार जाके मैंने देख लिया कि ये अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, पहला ठीक है। पॉइंट, है ना, जरूरी नहीं कि आप ओटीटी पे जाकर ही देखो, ठीक है, आप नेम चीप पे चले जाओ, आप होस्टिंगर जी। पे चले जाओ, साइट डाउन पे चले जाओ, ठीक है, लाइक होस्ट गेटर पे चले जाओ, ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स है, गूगल डोमेन पे चले जाओ, वहां पर आपने देख लिया कि अवेलेबल है, फिर उस कीवर्ड के बारे में या उस डोमेन के बारे में आप वॉल्यूम्स वगैरह सर्च करना स्टार्ट। ठीक ठीक है। है, एक ही बार आपने देखा अवेलेबल है, बात खत्म, फिर उसके बारे में आप आरएनडी करना स्टार्ट करो, आपको लगता है ये फुल प्रूफ लाइक मेरे को ले लेना चाहिए, तो तुरंत जाके फिर आप परचेज करो। ठीक है, यूजली आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक एक डोमेन को कितने अरसे तक रखना चाहिए, अगर वो प्रीमियम में है, आपने परचेज कर लिया है, तो उसका आउटपुट यूजली, लाइक आप लकी हैं तो वो तो फॉरन भी बिक सकता है बहुत अच्छी उसमें, बट एक ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, और देखिए मोस्टली जो है वो परचेज किए हुए हैं डॉट कॉम्स और वो, तो हम उसमें राइट डोमेन कैसे ढूंढें? कैसे ढूंढे, इसलिए तो मैंने आपको टूल बताया। अच्छा, हाँ, नहीं, ठीक है, आई मीन वो तो ठीक है, तो फिर उसके पीछे आर एन डी का भी आप बताएंगे कि क्या चीज़ हाँ देखें कि ये हाँ, राइट डोमेन है? अभी ओके। देखिए आरएनडी, ठीक है, आरएनडी या नाम, ठीक है, सोचना, इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी। जी। ठीक है, क्रिएटिविटी क्या है, आपको मार्केट में ट्रेंड के बारे में पता करना है, ट्रेंड में क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे ट्विटर है, ट्विटर में आपको ट्रेंड पे क्या चल रहा है, ठीक है, किस कंट्री में ठीक क्या है। चल रहा है ट्रेंड, आपको न्यूज रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, है ना, वहां से आपको नाम निकल के स्टार्ट आएंगे। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जब आपने टीएलडी और वो जो दूसरा बताया था सीएलडी का, ठीक है, जब आप डोमेन परचेज कर रहे हैं या आप कोई लॉन्च करने जाते हैं, अब मैं कनाडा में हूँ, तो प्रायोरिटी गूगल डॉट सी ए को देगा या डॉट कॉम को देगा? ये डॉट सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड देगा, डॉट कॉम को देगा। अच्छा, डॉट कॉम को देगा, उसके बाद वो डॉट सी ए पे आएगा या हाँ डॉट जी, आई एन पे आएगा? हाँ, ठीक है, और अगर जैसे डॉट आई एन है हमारे पास डोमेन, एबीसी डोमेन है, और किसी और के पास डॉट कॉम है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि लोकली कोई फ़र्क पड़ता है, जैसे अगर आप बैठे हुए जयपुर देखिए में हैं? कितना, दो चीजें, दो चीजों में फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल wscriptec.com मेरे पास है, wscriptec.in आपके पास है ना। जी। अब जी। कंसर्न क्या है कि आपकी वेबसाइट पे कितना अच्छा कंटेंट गया है, मेरी वेबसाइट पे कितना अच्छा कंटेंट गया है, मैं अपनी वेबसाइट को प्रॉपर्ली कितना अच्छे से एसईओ ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, आप अपनी वेबसाइट को कितने अच्छे तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। सेम नाम होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट उसको आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हो ऑर्गेनिकली, लाइक वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ, प्रॉपर्ली एसईओ ऑप्टिमाइज के साथ, उस पर डिपेंड करेगी आपकी रैंकिंग, उस पर डिपेंड करेगा आपका ट्रस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फिर जैसे आप दूसरे वो हैं डॉट ऑर्ग, डॉट इन्फो, डॉट ब्लॉग या स्टोर, अगर वो भी ऑप्टिमाइज़ प्रॉपर्ली हैं, तो वो भी रैंक करेंगे डॉट कॉम की बजाय? 100%। यानी कि अगर कोई टाइप कर परचेज किया या मतलब इन शॉर्ट ट्रेडिशनल वे से कैसे इन्होंने रिसर्च की उस बारे में, तो वो थोड़ा सा। चलो ठीक है, देख रहे हो आप कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, दिशा मैम ने।
ठीक, देखिए मैम जो जहाँ तक कि मेरे को पता है, जितना मैं लाइक इन लोगों से कम्युनिकेशन करता हूँ इवेंट्स में या फोन कॉल पे, ठीक है, एक चीज का इनको पहले से आइडिया था रिगार्डिंग द लाइक ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, उस टाइम पे, है ना, लाइक उनको इस चीज का पहले आइडिया लग गया था, द फर्स्ट थिंग, ठीक है, उनको प्रॉपरली इंटरनेट का यूटिलाइज करना आ गया था कैसे क्या करना है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइक जो क्रिएटिविटी होती है ना, रिगार्डिंग द मतलब जो सोचने वाला होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, या फिर जो न्यूज होती है, आपको क्या लगता है डायरेक्टली ये उस टाइम पे डोमेन मार्केटिंग करते थे? नहीं, ठीक है, जो टीवी पे, सीएनबी पे, ठीक है, एनडीटीवी पे, ठीक है, वहां पर जो ट्रेडिशनल वे में जो न्यूज चलती थी, मतलब जो न्यूज देख रहे हैं हम टीवी वगैरह पे, ठीक है, उनके तरीके से ये लोग क्या करते थे, R&D करते थे, रिसर्च करते थे मार्केट के बारे में, ठीक है, और ओके। फिर जाकर वो डोमेन को परचेज करते थे। उनका मेन टारगेट इंडिया मार्केट नहीं था, मेन टारगेट था फॉरेन मार्केट, ओवरसीज लोकेशन वाला, जी। ठीक है। आज की तारीख में इंडिया मार्केट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, 100% है, यहाँ पर भी आप प्रीमियम डोमेन खरीदे जाते हैं, स्टार्टअप जो लॉन्च होते हैं वो प्रीमियम, अगर मान लो नाम नहीं मिल रहा है वो प्रीमियम में है तो 100% खरीदेंगे। वो कल्चर पहले नहीं था इंडिया में। आप डोमेन पे जाते हो, केवल स्पेसिफिक डोमेन परचेज करना है, देन गो विद द GoDaddy, आप GoDaddy के साथ जाओ, क्योंकि GoDaddy का क्या है ना, मैंने पहले ही बताया, उसका सर्विस सपोर्ट, जो कस्टमर सपोर्ट है ना, वो बहुत अच्छा है। और होस्टिंग के साथ में जाना है तो फिर होस्टिंगर। होस्टिंगर, हाँ, फिर होस्टिंग चीपेस्ट है, ठीक है, कम कॉस्ट में है, और लाइक उसकी सर्विस भी अच्छी है रिगार्डिंग द होस्टिंग केवल, तो आप जाओ उसके साथ। अच्छा, और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर डोमेन मार्केटिंग करनी है तो R&D वगैरह करके जो भी आपने प्रोसेस बताया, वो थिंकिंग सारी चीज़ें करके अगर मैंने 50 डोमेन ले लिए, तो उस डोमेन में मुझे कुछ करना नहीं है ना उसे सेल करने के लिए, सिर्फ लेकर रख लेना है इन फ्यूचर लेके फिर वो रखना, बट मार्केट। उसको रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना, कहाँ पर सेल करना है वो तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अगला मैं वही पूछने जा रहा था सर तो कि इसके बताऊंगा, अभी मार्केट। बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर सम पेशेंस। मैं अप्रॉक्स 3-4 वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां पर आपको डोमेन रजिस्टर्ड करना है, जहां से आपके डोमेन सेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके, ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी, बताइए मलिक जी। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर एक चीज़ बताइए, जैसे हम लोग 1 साल के लिए परचेज़ करते हैं पहले, फिर हम्म, हम नेक्स्ट जब परचेज़ उसको रिन्यू करते हैं, तो वो हम्म, 2 या 3 साल के लिए करते हैं, हम्म, तब वो कुछ पैसा बढ़ा देता है, 1000-1500 जो भी वो चार्ज करता है। फिर अगर उसे हम्म, हम नेक्स्ट बार फिर रिन्यू करते हैं, तब वो फिर चार्ज बढ़ा लेते हैं एक्स्ट्रा। तो एक हाँ, तरह से तो उनकी मोनोपोली हुई, जबकि डोमेन तो ओनर तो फिलहाल अब हम हैं। तो वो रिचार्ज के सेम प्राइस होनी चाहिए, अगर हम सेम रिचार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे ऑलरेडी किस उससे पैसे बढ़ाता है, उनका कुछ पर्टिकुलर ये फिक्स होता है या कुछ भी वो अपने हिसाब से बढ़ा लेता है? अपने रिन्यू आप से होता है सर, कोई ऐसा उसका फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। नहीं सर, सेम डोमेन ना, सपोज़ मैंने 4-5 डोमेन लिए सपोज़, है ना? मैं हाँ, एक ही दिन 4-5 डोमेन लिए हैं, फिर नेक्स्ट जब मैं उनको रिन्यू करता हूँ, तो हर डोमेन के अलग प्राइस है, रिन्यूअल जबकि सेम होने चाहिए। देखिए, मैं आपको इसमें कंसर्न कराता हूँ क्लियर, ठीक है, जब भी आप कोई भी डोमेन लेंगे, ठीक है, जो भी प्राइसिंग होती है, कम ज्यादा कुछ भी होता है, वो डिसाइड करता है जिस प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हो वो प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, और किसी का भी कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी कंपनी का कंट्रोल नहीं हो सकता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। फिर इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि लाइक जब भी आप डोमेन को फुल फुल प्रूफ के साथ बाय करने जाओगे, जो आखिरी प्रोसेस होगी, ठीक है, वो एट द एंड जाकर क्या होगा, सेम प्राइस पे अटक जाएगा, ठीक है। जैसे एक डोमेन है abc.com और एक है xyz.com, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा इसका 649 प्राइस है, इसका 899 प्राइस है, ठीक है। जब आप इसको दोनों को परचेज करने जाओगे सेम प्रोसेस में, तो आपको आखिरी में जाकर 1409 का मिलेगा, ये भी आखिरी में जाकर आपको 1409 का मिलेगा, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली केसेस में, ठीक है, आखिरी में जाकर, क्योंकि इसमें जीएसटी ऐड होगा। शुरू में तो आपको कई सारे ऑफर्स बता देगा कि ये इतने का है, ये इतने का है, जैसे 499 का है, किसी केस में 169, किसी केस में 9 रुपए का बता देगा, बट जब मगर आप परचेज करने जाओगे ना, तो आपको आखिरी में जाकर बताएगा 602 रुपए का, 1000 रुपए का, ठीक है, वैसे बताएगा। नहीं सर, मैं रिन्यूअल के लिए कह रहा हूँ, जब हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के रिन्यूअल करते हैं, जो प्राइस चेंज हो जाता है उस टाइम। हाँ, प्राइस तो आपका एक कॉमन फिक्स है ना, वो 1100-1200 ही रहेगा, भले आप एक ये साल के लिए जाओ हर डोमेन या का, फिर। सुनिए सर, हर डोमेन का अलग है। जैसे मेरे पास 4-5 डोमेन हैं और सेम डे मैंने लिए हैं, सेम प्लेटफ़ॉर्म से GoDaddy से लिया है। जब मैं इनको रिन्यूअल कर रहा हूँ, तो रिन्यूअल के टाइम हर डोमेन का अलग-अलग प्राइस बता रहा है। मैं अभी एक्सटेंशन क्या है? सर डॉट कॉम ही है। हाँ, अगर उसका एक्सटेंशन कॉमन है, जब आप रिन्यू करने जाओगे ना, अगर आपका एक्सपायर नहीं हुआ है, रिन्यू करने जाओगे, तो आपका प्राइसिंग सेम ही रहेगा। जब आप बाय एकदम आखिरी प्रोसेस पे जाओगे, आप पहले से देख लोगे ना, तो आपको अलग ही दिखा देगा। जब एट द एंड बाय करने जाओगे ना, वो आपका कॉमन ही रहेगा। ओके, ओके। ये हो सकता है सर। वही एग्जैक्टली तभी तो बता रहा हूँ मैं, इसे एबीसी और एक्सवाईजेड वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है, ठीक। थैंक यू। ठीक है। चलिए, अब जितने भी लोग की क्वेरी है ना, अब संभाल के रखो, अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। जितेंद्र जी और आदित्य जी, जस्ट होल्ड डाउन सम टाइम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर उसके बाद हम लाइक नेक्स्ट 10-15 मिनट बाद फिर डाउट लेंगे, फिर आप बताइए। तो आपको ये मैंने ये खोला है होस्टिंगर वाला, सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। ये होस्टिंगर क्या है किस पर्पज से है कि लाइक होस्टिंग जहां पर आपका डेटा सेव होता है, ठीक है, जहां पर आपका डेटा जो है वो सेव होता है, जितनी भी वेबसाइट पे आप इमेजेस, कंटेंट, कुछ भी चीजें आप देखते हैं, तो वो डेटा यहाँ पर आपको लाइक सेव हुआ दिखता है, ठीक है, कि लाइक मतलब जो भी कंटेंट है वो क्लाउड पे सेव हो जाएगा, है ना, जिससे आपको दिक्कतें ना फेस करना पड़े, ठीक। तो ये जो भी आप नाम देख रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, और सारे नाम आप देखोगे, आप बोलोगे कि नहीं ये बढ़िया है, जैसे सनातनी धर्म.com, ठीक है, शिक्षा.in, पिक्सल प्ले स्टेशन.com, द होली इंडिया, करियर इंडिया, लाइव स्टडी.in, ये सब डोमेन परचेस करे हुए हैं, ठीक है, ये सब डोमेन अपने हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ किस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में क्या मजे आ रहे हैं। एनालिटिक्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, और ये सारे डोमेन्स को मैंने होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, सारे सारे। अब यहाँ पर देखो, लास्ट 6 आवर्स में लाइव स्टडी.in, ठीक है, लास्ट 6 घंटे में
कितनी रिक्वेस्ट आई है? 7 रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, ठीक है। यूके से यहाँ पर 4 है, फ्रांस से 2 है, इंडिया से 1 है। लास्ट 24 आवर्स में देखना है 28 है, कहाँ से कितनी आई है वो आपको दिखा रहा है। लास्ट 7 डेज में देखना है तो लास्ट 7 डेज का आपको यहाँ पर दिखा देगा 379 है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, मतलब इतने लोगों ने सर्च करा है, देखा है, समझा है, ठीक है। हो सकता है किसी ने मेल भी करा हो, कुछ भी क्वेरी डाली हो, बट मेरे को नहीं बेचना है, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। सेकंड, जैसे सनातनी धर्म फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, इसको तो मैंने डाला ही, सॉरी, ठीक है। शिक्षा ले लेते हैं, ठीक है, शिक्षा वाला भी नहीं है। पिक्सल प्ले स्टेशन ले लो, ठीक है, ये भी वैलिड नहीं है। होली इंडिया, द होली इंडिया भी नहीं है। हाँ, द होली इंडिया में लास्ट 24 आवर्स में यहाँ पर 164 रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। कहाँ से कितनी है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे बता रहा है आपको, ठीक है। ये ग्राफ भी आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, किस समय, ठीक है, किस समय ज्यादा लोगों ने सर्च करा है, क्या करा है, क्या नहीं, ठीक है। आईपी एड्रेस है तो बैंडविड्थ है, ये तो हमारे काम का नहीं है, मेन चीज ये है, ठीक है। फिर करियर इंडिया में लास्ट 7 डेज का देख लेते हैं। लास्ट 7 डेज का क्या है? 1295 रिक्वेस्ट है, इंडिया से 700 है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। अब ये सब सोचे हुए नाम है यहाँ पर, ये सब सोचे हुए हैं। जैसे इसका भी 7 डेज का देख लेते हैं, ठीक है। सनातनी धर्म में कितनी रिक्वेस्ट है यहाँ पर? 1964 है, ठीक है। इंडिया से कितनी है आपको ये भी दिख रहा है। ये सब सोचे हुए हैं, ठीक है। और ये सब सोच के फिर ले लिया है, और लेने के बाद इनको बेचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। मेरी जब इच्छा होगी तो मैं बेचूंगा, जिस भी प्राइस में बेचना है बेचूंगा, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बात क्लियर हुई? थोड़ी समझ में आया? या आपको लाइव जो मैंने परचेस करे मैं उनका एनालिटिक्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना कि हाँ एक्चुअल में क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अब समझना, ये तो आप लोगों ने देखा कि कैसे क्या आपको लाइक डोमेन कहाँ से बाय करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा एग्जांपल आपने यहाँ पर इजीली देख लिया, ठीक है। अब सबसे मेन कंसर्न आता है, ठीक है, 2 चीजों का, ठीक है, कि राइट डोमेन को बाय कैसे करना, राइट डोमेन को बाय कैसे करना। अब इसी में सबसे पहला टास्क मैं आप लोग को देता हूँ, जो आपको कल करके आना है, और कल ही मैं आप लोग को लाइव ही परचेस करके दिखाऊंगा। सभी लोग पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 प्रीमियम डोमेन आप लोग को ढूंढना है जिनकी प्राइसिंग मोर देन 5 आपको प्रीमियम डोमेन ढूंढना है जिनकी प्राइसिंग मोर देन 5 CR की हो, पहला टास्क, ठीक है। दूसरा टास्क ये है कि लाइक आपको एक मैं निश या कीवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। एआई ले लेते हैं, ठीक है। एआई से रिलेटेड, ठीक है, एआई या फिर टेक हो गया या टेकी हो गया, ठीक है। एआई या टेक या टेकी से रिलेटेड आपको यहाँ पर हर एक बंदे को 5 डोमेन आपको ढूंढना है। 14 कैरेक्टर से आपको यहाँ पर मिलेगा, 14 कैरेक्टर से नीचे। गोडेडी नाम जो देखो, कैरेक्टर आप ढूंढ मतलब काउंट कर लीजिए, लेस देन 14 है। फेसबुक, गूगल, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अजियो, ठीक है, कोई भी होस्टिंगर, नेम चीप, जो भी आपको नाम अभी यहाँ पर दिखे हैं जो ब्रांडेड है, जो बड़े बड़े नाम है, ठीक है। आपका जियो, रिलायंस हो गया, XYZ, जितनी बड़े ब्रांड्स हैं सब आपको लेस देन 14 कैरेक्टर के नीचे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बिजनेस पर्पज से लर्निंग का एक और चीज, बिजनेस पर्पज से कभी भी आप डोमेन खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए या किसी भी XYZ बिजनेस के लिए, कभी भी आप खरीदते हैं डोमेन तो लेस देन 14 कैरेक्टर का होना चाहिए। एग्जांपल सबसे बड़ा WS Cube Tech, आप काउंट कर लीजिए, वो वेबसाइट है आपकी एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है। इस वेबसाइट का प्रॉपरली आपको कहां से किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है ब्लॉगिंग के पर्पज से। अगर आपको डोमेन परचेस करना है जिसपे कम मेहनत लगेगी, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, वो ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वो वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अभी मतलब लाइक विदिन 1 और 2 डेज में ये सारे जो डोमेन आपको नाम दिख रहे हैं ये सब एक्सपायर हो चुके हैं, ये सब डिलीट हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, लाइक रिन्यू नहीं करा किसी ने, ठीक। इसका हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कैसे करेंगे वो देखेंगे। टोटल डोमेन आप यहाँ पर देखो, डिलीटेड डोमेन की लिस्ट यहाँ पर आप देखो। ये ब्लॉगिंग के पर्पज से वन ऑफ द बेस्ट 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 वेबसाइट है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। फिर इसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर जो वेबसाइट बताऊंगा, जैसे एक हो गया आपका आफ्टरनिक, ठीक है, दूसरा हो गया आपका सेटो, तीसरा आपका हो गया Dan.com, चौथा आपका हो गया फ्लिपा, ठीक है। ये 4 वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आफ्टरनिक को फर्स्ट पे रखेंगे। इन दोनों वेबसाइट्स पे आप लोग लाइक अपनी प्रैक्टिस करोगे, कुछ डाउट आएगा तो पूछोगे। फ्लिपा वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है, वन ऑफ द लाइक माय जो फेवरेट लिस्ट वाली वेबसाइट होती है उसमें भी आती है। अगर आपको किसी का बिजनेस खरीदना है या आपको अपना बिजनेस सेल करना है उसके लिए फ्लिपा वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जर्नी आपकी चलेगी अभी और अप्रॉक्स मान के चलो 2 दिन की और चलेगी, ठीक है, रिगार्डिंग द डोमेन, है ना। तो ये लाइक कंसर्न रहेगा। और एक्सपायर्ड डोमेन पे सभी लोग अपना अकाउंट बना के आइएगा, ठीक है। ये एक्सपायर्ड डोमेन जो आप देख रहे हैं इस पे आप अपना अकाउंट बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको DAPA के बारे में हल्का सा दूंगा नॉलेज, ठीक है, और इसमें अगर कुछ टूल होगा तो उस टूल का भी दे दूंगा, ठीक, लाइक बैकलिंक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज, आखिरी चीज आप जान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको
ठीक है। अगर आपको किसी भी डोमेन की हिस्ट्री जाननी है, अगर आपको किसी भी डोमेन की हिस्ट्री जाननी है, ठीक है, क्योंकि डोमेन परचेज करने के लिए आपको एक चीज देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस डोमेन का पास्ट क्या था, है ना, कि उस डोमेन का पास्ट क्या था। जैसे मैंने GoDaddy से अगर मैं कोई सर्च लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक हिमांशु टेकी करके मैंने डोमेन देखा और वो अवेलेबल है। अब मेरे को क्या पता कि वो लाइक शुरू से अवेलेबल है, हो सकता है कि 6 महीने पहले किसी ने लिया होगा, वो अभी 6 महीने पहले ही एक्सपायर हुआ, है ना, और गूगल ने उसको स्पैम कर दिया, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि सामने वाले ने इस डोमेन को स्पैम में तो नहीं करा, ठीक है, उसने कुछ पास्ट में काम करा है कि नहीं करा है, ठीक है। आपको अगर उस डोमेन की हिस्ट्री अगर चेक करनी है तो आप कहाँ से चेक करोगे, उसके लिए भी आपको एक वेबसाइट में बता देता हूँ सभी को, ठीक है। उस वेबसाइट का नाम है वेबैक मशीन, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। वेबैक मशीन आप सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा archive.org, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको किसी भी डोमेन की हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। जैसे WSCubeTech मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, आप सोचिए इतनी सारी वेबसाइट को याद करना कितना बड़ा टफ काम होता है, ठीक है। अब देखिए WSCubeTech हम लोग भी बोलते हैं कि हम लोग की जर्नी 2010 से स्टार्ट हुई, ठीक है, 2010 यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो, ठीक है, 2010 में यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी जर्नी, ठीक है, 2010। अब 2010 से लेकर यहाँ पर आपको देखो कितना ट्रैफिक दिख रहा है, मतलब ये जो है, ये इससे आपको पता लग रहा है कि इस डोमेन पे 2010 से काम हो रहा है, ठीक है, इस डोमेन पे 2010 से काम हो रहा है, मतलब 23 नवंबर 2010 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक का स्टेटस यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है, ये सारा स्टेटस आपको बता रहा है सब, ठीक है। फिर आपको किसी और का देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो एक्सपायर में जाते हैं, एक्सपायर में इसी का ही ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को उठाया, देखो यहाँ पर 2013 में कुछ ना कुछ काम हुआ, प्लस 2018 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में नहीं, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 22 के बाद से यहाँ पर लाइक कुछ भी काम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब चीज पता लग जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और जो स्पैम स्कोर होता है, स्पैम स्कोर आपको चेक करना है तो मैं कल वेबसाइट वगैरह आपको और बताऊंगा, जहां से आप अपनी वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को? आप पूछिए, आप लोग क्या कंसर्न है, क्या डाउट्स है? हाँ जी बताइए जितेंद्र जी, क्या कह रहे हैं आप? होस्टिंग वाला आपको एक नेम सर्वर प्रोवाइड करता है, उस नेम सर्वर को जहां से हम डोमेन परचेस करते हैं वहां पर हमको लगाना पड़ता है, जिससे वो इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अगर SiteGround से मैंने परचेज कर लिए हैं और उसका भी उनका अपना प्लेटफॉर्म है, राइट, वहाँ अगर मैं DNS नहीं सेटअप करता, फॉरवर्डिंग DNS फॉरवर्डिंग, तो वो नहीं कर सकता मैं इसको लिंक? देखिए अगर आपने SiteGround से डोमेन लिया है, ठीक है, जी। और होस्टिंगर से आपने होस्टिंग ली है, तो होस्टिंगर अच्छा की सही जो है, अब होस्टिंग समझ है में आ ना, गया, होस्टिंग की बात हो रही है, गॉट इट। हाँ आपने तो वही चीज तो आप पूछ रहे हैं, या सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था उधर, इसलिए। ठीक है। आपने थोड़ी ना बोला कि मेरे पास SiteGround की होस्टिंग है और होस्टिंगर की होस्टिंग है, अब दोनों होस्टिंग को एक साथ करना है, वो चीज नहीं होगी ना। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ गलत क्वेश्चन था, मैं उसको कंफ्यूज कर गया दूसरे के साथ। थैंक यू, ठीक थैंक है, यू सर। हम गुरु हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या श्योर। हाँ जी, हेलो हाँ सर, बताइए जैसे कि बताइए आपने सुनील जी, बताइए, हाँ बताइए। जैसे कि आपने दिखाया था शुरू में आपका .in डोमेन था जिसपे यूएस से ट्रैफिक आ रहा था, तो इसके लिए सर्वर लोकेशन चेंज करना पड़ता है क्या? नहीं कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे सर मेरा एक डोमेन है जिसपे मतलब मंथली 60,000 का ट्रैफिक है, तो सब मतलब पुश मेरा यूएस का है, पर यूएस ट्रैफिक आता ही नहीं उस पे। किस पे? तो आप वैसा काम नहीं कर रहे होगे पहली चीज, ठीक है। कई जगह आपको सबमिशन करना पड़ता है ना, तो शायद वो सर करना पड़ता है। जैसे कि मेरा वेबसाइट है मतलब बायोग्राफी पे, तो मान लीजिए कि वहाँ के लोगों का बायोग्राफी लिखूंगा तो इंडिया में थोड़ी ना रैंक करेगा, वहीं करना चाहिए। किसने बोला ऐसा? नहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई यूएस का पर्सन है तो वही ना, उसके बारे में तो वही सर्च होगा, इंडिया में थोड़ी ना होगा उसके बारे में कि अच्छा अच्छा, क्यों भैया ऐसा क्यों है? सर। नहीं सर, जैसे कि मान लीजिए भारत का कोई फेमस पर्सन है तो यहाँ सब